हेलो एंड वेलकम। चलिए तो नेक्स्ट जूलॉजी री एग्ज़ामिनेशन जो हुई थी 2022 में राजस्थान में, उसी का पेपर देख रहे हैं हम। पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ड्यू टू चेंज इन देयर। तो ये प्लाज्मिड में चेंजेस आता है जिसके कारण वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन गेन करती है। रोज़ी न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन देन काउ, बिकॉज इसमें जो है आपका ये ह्यूमन अल्फ़ा लैक्टैल्ब्यूमिन जो है, ये जो है आपका ये ज़्यादा था इनमें। ठीक है, नेचुरल जो है इसमें ज़्यादा होता है। इफ़ पीएच इन लाइजोसोम इंक्रीज टू एल्कलाइन, व्हाट विल बी द आउटकम। तो एसिडिक में एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, एल्कलाइन हो जाएगा तो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है आपके। ठीक है, चलिए। इनकरेक्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन, तो सुक्रेज ग्लूकोज और माल्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज लैक्टोज ग्लूकोज। माल्टोज नहीं होता है, माल्टोज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज है आपका यहाँ पर। ठीक है, हाँ ये जो है गलत है आपका। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये आपका यहाँ पर। ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन किसके कारण है, तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के कारण होता है। नेक्स्ट है, इफ़ डीएनए कंटेन सल्फर इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस एंड प्रोटीन कंटेंट फॉस्फोरस इंस्टेड ऑफ सल्फर, व्हाट विल बी आउटकम ऑफ हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट है। तो नो रेडियोएक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल, बोथ रेडियोएक्टिव सल्फर फॉस्फोरस इन बैक्टीरियल सेल, रेडियोएक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इन बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो चलो हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें तो रेडियो सेल के अंदर में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ठीक है, अब डीएनए के अंदर में अगर आपका फॉस्फोरस की जगह सल्फर आ जाए, ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल में सल्फ़र जो है आपको रेडियो एक्टिव सल्फ़र दिखाई देगा, आपको रेडियो एक्टिव सल्फ़र इन बैक्टीरिया जो है दिखाई देगा। ठीक है, और प्रोटीन बाहर रह जाता है तो ये रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन जो है आपका वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। टू बटरफ्लाई स्पीशीज competing फॉर सेम नेक्टर फ्लावर गार्डन टू सर्वाइव को एग्जिस्ट टुगेदर, दे हैव अवॉइड कॉम्पिटिशन इन द सेम गार्डन बाय। तो फीडिंग एट द सेम टाइम, टू अवॉइड कॉम्पिटिशन, increasing time spent on attacking each other, predating on each other, choosing the different foraging, feeding at different time. अब ये देखो, इसमें जो है सरवाइव करने के लिए एक साथ या तो ये भी सही है, और फोरगेजिंग पैटर्न चेंज करेंगे तो आपका यहाँ पर वो भी हो सकता है, लेकिन दोनों अगर सिर्फ नेक्टर ही खा रहे हैं तो उसके हिसाब से आंसर फर्स्ट होना चाहिए। दोनों के पास और कोई चांस आपका जो है सर्वाइव और कोएग्जिस्ट करना है, और कंपटीशन भी ना हो दोनों के बीच में। अच्छा, कंपटीशन से बचने के लिए क्या करेंगे, तो फॉरगेजिंग पैटर्न अलग कर दो, कोई कंपटीशन नहीं होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा चीज़ जो है पैटर्न जो है कंपटीशन को अवॉइड भी कर सकते हैं ये आपका यहाँ पर। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही लग रहे हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, बट जैसे ज़्यादा सही है तो कॉम्पिटिटिव रिलीज जो है आपका यहाँ पर वो एक होता है, कॉम्पिटिटिव से एस्केप करने वाला है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है मेरे हिसाब से ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। फर्स्ट जो है एट द सेम, अच्छा गलत हो जाए, एट द सेम टाइम मैं गलत पढ़ रहा था, डिफरेंट टाइम है ना, ये गलत हो जाएगा। तो ये सेकंड जो है सही होगा आपका, 100% सेकंड सही है। ठीक है, हाँ चलिए सेकंड। मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड क्रूड सर्कल, ये जो है प्रायॉन्स के कारण होता है आपका मैड काउ डिजीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, IUT नहीं है, तो प्रोजेस्टेट है, लिप्स लूप है, ये है प्रोजेस्टोजेंस नहीं है, ये गलत है, 59 का फर्स्ट। नेक्स्ट मैच करना है, एकदम सिंपल ही है, चैप्टर 1 क्लास 12th। चलो, क्लमाइडोमोनास पेनिसिलियम बी का फर्स्ट है, हाइड्रा में बर्ड्स होता है, फोर्थ है, और स्पॉन्ज के अंदर में जेम्यूल है, 3 है। तो 2143, 2143 सेकेंड ऑप्शन है।
अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर ईच अदर, गलत। लेंथ ऑफ डज नॉट चेंज, सही है ये आपका। ए बैंड का चेंज नहीं होता है। आई बैंड इंक्रीज इन लेंथ, नहीं डिक्रीज होता है कॉन्ट्रैक्शन में। अवे फ्रॉम नहीं, टुवर्ड्स द आपका सेंटर की तरफ जाता है। अमाउंट ऑफ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, बायोमास बोल रहा है ना, तो ये जो है आपका बाय प्लांट बोल रहा है, तो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। अमाउंट ऑफ बायो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर टाइम, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड ग्रॉस प्राइमरी, ठीक। चलिए, तो आंसर जो है इसका अगर हम देखेंगे तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। और माइनस आर कर देंगे हम, रेस्पिरेटरी जो है लॉस को माइनस करेंगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। चलिए, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, अमीनो एसिड हैव प्रॉपर्टी ऑफ आयोनाइजेबल नेचर, NH2COH हैंस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट pH, सही है आपका। और अमीनो एसिड एग्जिस्ट ज्विटर आयनिक फॉर्म, एसिडिक बेसिक pH, सही है दोनों। फर्स्ट हो जाएगा आपका वो स्टेटमेंट करेक्ट। एपिथेलियम ब्रोंकियोल फेलोपियन ट्यूब, तो ये होती है सीलिएटेड। वेस्टर्न घाट हैव लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज देन फाउंड इन वेयर एल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नोटिफाइड सच स्पीशीज, तो एंडेमिक कहलाती है, वहीं की वहीं मिलती है और कहीं नहीं मिलती है, ठीक है, एंडेमिक कहलाती है। की स्टोन किसको बोलते हैं, जिसके लॉस होने से पूरा इकोसिस्टम बैलेंस बिगड़ जाए। थ्रेटन मतलब जो आपका एक्सटिंक्शन होने वाली है। वल्नरेबल मतलब जिन पे वही है, कुछ होगा तो ये जो है आपकी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब वल्नरेबल है, डेंजर, रेड स्पॉट जो आपका रहेगा। गाउट डिसऑर्डर विच लीड्स टू, फर्स्ट है, हाँ, यूरिक एसिड के कारण हो जाता है। स्टेटमेंट करेक्ट रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी तो रेसिडुअल वाइटल, अच्छा हाँ, वाइटल कैपेसिटी टोटल वाइटल कैपेसिटी TIE, ये सही है, TIE है ना। वाइटल कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, गलत है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन या फोर्सफुल इंस्पिरेशन के मैक्सिमम वॉल्यूम एयर पर्सन ब्रीद इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ये सही है आपका, ठीक है। तेज़ी से निकालने के बाद कितनी ले सकता है और तेज़ी से लेने के बाद कितनी निकाल सकता है। इंक्लूड्स ERV, RV और ये नहीं है, ये गलत है आपका। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद में ब्रीथ आउट फोर्सफुल एक्सपिरेशन, नहीं सही है। तो ACE दिख रहा है क्या, हाँ, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये है। चलो नेक्स्ट है, यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर इज, तो हिपैटोपैनक्रियाटिक सिस्टम, हिपैटोपोर्टल सिस्टम कहलाता है, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, है ना। हाँ, ये पोर्टल है, पेनक्रियाज वाला हिपैटोपैनक्रियाटिक, रीनल पोर्टल सिस्टम अलग है, किडनी वाला है, हिपैटोसिस्टिक जो है लीवर और गॉल ब्लैडर। कॉकरोच, क्रॉप, मैल्फीजियन टिब्यूल, तो देखो, मैं वैसे कॉकरोच मुझे आता नहीं है, पता होगा आप लोगों को, स्टिल जो है मैं एनिमल किंगडम और कॉकरोच का थोड़ा सा बहुत वीक है मेरा, ठीक है, फिर भी हम बना लेंगे। D का 3 है, D का 3 है, और क्रॉप जो है आपका, इसमें से और इसमें से है, ठीक है।
फोर्थ होगा हेपेटिक सी के। ठीक है, एक बार फिर से देखता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। मैल्फिजियन तो पक्का जो है 3 है। ठीक है, ये 3 वाला है, ये 3 वाला है। हेपेटिक सी के 1 है कि 2 है देखना पड़ेगा। हेपेटिक सी के ये 2 होगा, सी का 2, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर भी देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से फर्स्ट आएगा, मैं इसका देखूंगा। तो नेक्स्ट है एसर्शन और रीज़न देखना। स्पायरुलिना इज माइक्रोब दैट कैन बी यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। स्पायरुलिना इज सोर्स ऑफ प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन वाला है, तो आर इज करेक्ट है, ए तो इनकरेक्ट लग रहा है मुझे। स्पायरुलिना जो है आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करता है, इसका तो ऐसा कुछ रोल मुझे पढ़ने में नहीं आया है कहीं पर भी, है ना। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जरूर नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी नहीं है, प्रोटीन रिच होता है ये आपका, बस इतना पता है। प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन में तो फोर्थ ही होगा। नेक्स्ट पैनस्पर्मिया आइडिया स्टिल फेवरेट सम एस्ट्रोनॉमर्स मीन्स, ये है फोर्थ है। पैनस्पर्मिया बोलता है अलग से स्पोर्स आए थे वहाँ से जो है आपके। अरेंज द कंपोनेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमल मतलब स्टार्टिंग से लेके डिस्टल तक आएगा। चलो मैं तो प्रॉक्सिमल से डिस्टल में मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट बी है। फिर बी के बाद सी एल्वेलाई, तो बी के बाद सी तो नहीं चाहेगा आपका, तो बी जो है सबसे आखिरी में रहेगा। ठीक है, यानी लास्ट है ये जो है। अगर हम देखें ब्रेस्ट के अंदर में, तो सबसे पहले एल्वियोलाई सी। ठीक, एल्वियोलाई जो है आपका ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स ई। ठीक है, सी के बाद ई, सी ई थर्ड ही दिख रहा है, ये आपको मिल जाएगा, आपको यही आंसर आएगा। ठीक है, सी ई, फिर उसके बाद मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपस में मेमोरी डक्ट बनाते हैं ए, फिर वो एम्पुला बनाता है डी, फिर वो बाहर खुल जाता है बी। सही है आपका, ठीक है, थर्ड ही है। चलो सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द सिंबल्स यूजिंग पी डिग्री एनालिसिस। सेक्स अनस्पेसिफाइड सही, अफेक्टेड इंडिविजुअल सही, कंसेंजियस मैरिज ये गलत है, ये आपका डबल होना चाहिए ये कंसेंजियस मैरिज। ठीक है, चलो सीएनजी बेटर फ्यूल देन डीजल, तो सीएनजी को एडल्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, बर्न मोर एफिशिएंटली, चीपर है, तीन चीज़ें, तो ए सी और डी, ए सी और डी आएगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू प्लांट सेल, तो प्लांट में जो है आपका एग्रोबैक्टीरियम होता है। ठीक है, जीन गन हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज ये बैक्टीरिया के लिए है। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया में डालने के लिए है, बाकी चीज़ें जो है आपका इसमें कर सकते हैं आप। चलो आइडेंटिफाई रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज़ न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ऑटस रेस्पिरेटरी सेंटर रिड्यूस है, तो न्यूमोटैक्सिक पी पी पॉन्स में होता है ये आपका।
हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 स्पर्मेटोजोआ। तो 200 चाहिए आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। 200 से डबल हो जाएगा आपका, 1 से 2 बनेगा तो 200 से 400 बन जाएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटल मसल फाइबर आर यूनी न्यूक्लिएटेड, गलत है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इंटरकैलेटेड डिस्क अलाउ द कार्डियक मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, ये सही है आपका। द वॉल ऑफ ब्लड वेसल आर मेड अप ऑफ कॉलमनार, गलत। स्मूथ मसल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये भी गलत है। ठीक है, सेकंड सही है आपका। नेक्स्ट है assertion, FSH which interact with membrane bound receptor does not enter the target cell. Follicle stimulating hormone does not enter target cell, सही है। Binding as a receptor secondary messenger for its biochemical and physiological response, ठीक है, ये भी सही है आपका। और दोनों सही है लेकिन रीज़न करेक्ट नहीं है इसका ये। ठीक है, क्यों बाइंड होता है इसके सरफेस से, क्योंकि ये जो है वाटर सॉल्युबल है है ना। चेम्बर्ड हार्ट कितने चाहिए, बोले 3 चेम्बर किस में होते हैं। तो यार देखो ये दोनों एनिमल किंगडम इसका मिला के हो गया, ठीक है। तो स्कॉलिडॉन जो है यही होना चाहिए। जहाँ तक स्कॉलिडॉन जो है आपका ये रेप्टाइल में आता है ना, तो ये रेप्टाइल है तो इसके अंदर में आपको 3 चेम्बर नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो है आपका हिप्पोकैम्पस है, ये सब तो अलग है, ठीक है। मेरे हिसाब से वही होगा आपका, फिर भी चेक कर लीजिएगा एक बार। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेबल्ड असर्शन और रीजन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इंक्रीज इन मैटरनल, सही है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर, दोनों सही है आपका यहाँ पर, ठीक है। और यही इसका कारण है, मेटाबॉलिक चेंजेस जो है आपका, इसीलिए थायरॉक्सिन वगैरह जो है इंक्रीज हो जाता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम्स, अच्छा ये मेरे को याद नहीं है इसका जो है, ठीक है। आई रियली मतलब बिल्कुल भी याद नहीं है। सर्कुलर माउस साइक्लोस्टोम में बी तो होगा, तो बी तो 3 में दिख रहा है, ए बी सी और डी। माइग्रेट डीप सी जो है ए और बी, इनमें होता है, स्केल्स वगैरह मिलता है जहाँ तक। पेयर्ड फिन्स नहीं होती बट ये मिलेगा। सर्कुलर माउस और बी 16 जो बी और सी सेकंड में को लग रहा है, बट फिर भी मैं आई एम नॉट श्योर जो है, मुझे नहीं पता एकदम, मैं छोड़ूंगा ये क्वेश्चन को। इनामल क्या काम है, तो ये जो है आपका कनेक्ट द क्राउन विथ इट्स रूट, मैस्टिकेट द फूड फॉर्म बोलस, मैस्टिकेशन में हेल्प करता है। इनामल जो है दांत के ऊपर की कवरिंग है, ठीक है मैस्टिकेशन में जो है आपका हेल्प करवाता है। बेसिक शेप जो है आपका, ये भी जो है आपका इनामल के कारण ही होता है, ठीक है। बट मैस्टिकेशन बहुत हार्डेस्ट है ना, कड़क से कड़क खाने को भी खा सकते हैं आप इससे जो है। करेक्ट स्टेटमेंट, बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन, वेट बेयरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय लिम्ब बोन, लिगामेंट इज साइड प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, adipose tissue is specialized to store fat, tendon attach bone to another। तो देखो ई तो गलत है, टेंडन जो है एक बोन को, ये मसल को बोन से अटैच करता है, ठीक है। लिगामेंट में नहीं बनता, तो सी और ई वाले हटा दो, सी ई हटा दो, सी ई हटा दो, सी हटा दो, बस यही बचा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन बचा है, ठीक है। चलिए, बाईवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग, तो बाईवेलेंट होता है जाइगोटीन स्टेज में, सिनेप्टो कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बनेगा आपका बाईवेलेंट। विच आर द फॉलोइंग ट्रू अबाउट टैक्सोनॉमिकल एड, की जो है सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी पे है, एनालिटिकल होता है। कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पेयर कपलेट, सेम की सभी के लिए कर सकते हैं, गलत है। इच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड, तो 4 सही है डी को छोड़कर, ए बी सी और ई थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। नॉर्मल गर्ल हुज मदर इज हीमोफिलिक मैरिज मेल
who is no ancestral history of hemophilic, what will be the possible phenotype of offspring? बहुत बढ़िया। तो नॉर्मल गर्ल हुज मदर इज़ हीमोफिलिक। तो देखो अभी माँ का कोई भी हो बच्चे मदर से मतलब हीमोफिलिक गर्ल तो हो ही नहीं सकती, ये तो नॉर्मल गर्ल है, तो ये एक्स और एक्स है। ठीक है। मैरिज अ मेल हु हैज़ नो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया, तो ये नॉर्मल है एक्स वाई। ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग जो है क्या होंगे, तो ये जो है आपका नॉर्मल डॉटर और नॉर्मल सन ही होंगे आपके। ठीक है। हाँ, सी है आपका। नॉर्मल डॉटर नॉर्मल सन हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। सी, और सी वाला ये जो है सेकंड दिया है। ठीक है। अब वैसे देखो नॉर्मल गर्ल जो है मदर हीमोफिलिक थी, तो ये एक्स सी कैरियर हो सकती है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। मदर जो है उसकी हीमोफिलिक थी। अच्छा ये बस इमेजिनरी बना रहा है, तो ये आपका एक्स एच एक्स है और एक्स वाई है। ठीक, चलो, है ना। तो एक्स एच वाई हीमोफिलिक मेल हो सकता है ना, और नॉर्मल मेल हो सकता है। हीमोफिलिक मेल और नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल कैरियर फीमेल। हीमोफिलिक सन हो सकता है, और कैरियर डॉटर हो सकती है, हाँ बी भी है। और नॉर्मल सन हो सकता है, नॉर्मल डॉटर भी हो सकती है, बी और सी। वैसे तो सही यही आ रहा था आपका यहाँ पर। ठीक है, 87 का आंसर तो वही आता। IUD आर स्मॉल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ प्लास्टिक और कॉपर that are inserted in a uterine cavity. Which of the following statement are correct about IUD? तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के लिए क्या करेक्ट है बोल रहा है। तो पहला तो इनकरेक्ट है, ये फैगोसाइटिक को बढ़ा देता है, ये कम लिखा है। रिलीज कॉपर स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करता, सही है। IUD डू नॉट मेक सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म, ये गलत है। IUD सप्रेस फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये सही है। IUD रिक्वायर्स सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर इंसर्शनल यूटेरिन कैविटी, गलत है। तो बी और डी, बी और डी दिख रहा है, थर्ड वाला है आपका। रिफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अगार रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगार रोज इज नेचुरल पॉलीमर ऑप्टेन फ्रॉम सीवीड, सही है। सेपरेशन ऑफ, अच्छा ये मैं भूल जाता हूँ, करेक्ट पूछा है ना IUD के लिए, इनकरेक्ट बोला होता तो फिर हमारा आंसर जो है ए सी और ई हो जाता, ए सी और ई। अच्छा हुआ नहीं देख ध्यान दे दिया। ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है स्टेटमेंट अगारोस इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए क्या पूछ रहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर गिवन बिलो। ठीक है, तो यानी करेक्ट ही बताना है। अगारोस ये सही है। सेपरेशन ऑफ डीएनए, अगारोस इलेक्ट्रो डिपेंड ऑफ साइज ऑफ डीएनए, सही है। माइग्रेट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ये भी सही है आपका। और तो तीन वाली है, ए बी सी जो दिख रहा होगा बस यही होगा, डी गलत ही होगा। 90 मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन, माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड। बाईपोलर 3 है, सेकंड का थर्ड है। ठीक है, माइलिनेटेड ये 2 है और ये 1 है। 3 2 4 3 2 1 दिख रहा है क्या? अच्छा इसमें देखो 3 तो ये है बाईपोलर रेटिना में होता है। ठीक है, 3 है ये, और 1 का 2 है आपका। ठीक। अब माइलिनेटेड है, सोमैटिक फर्स्ट होगा। अनमाइलिनेटेड फोर्थ है। उल्टा। स्पाइनल नर्व जो है आपका
सोमैटिक नॉन माइलिनेटेड आएगा आपका, डी का फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, हम जी फोर्थ ही है उसका। परफॉर्म बाय ऑल एक्सेप्ट, यही नहीं होगा आपका थर्ड। ठीक है, फिर भी डाउट है। सिलेक्ट द करेक्शन रहेगा म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। दिस थ्योरी प्रपोज अल्फ्रेड वॉलेस वेरिएशन स्मॉल डिस्क्रीज। ये तो गलत है, सॉल्टेशन कहलाता है, नॉन डायरेक्शनल रैंडम होता है, लिटिल डिफरेंस ड्यू टू म्यूटेशन अराइजेज ग्रेजुअली इन पॉपुलेशन। ये अल्फ्रेड वॉलेस ने भी नहीं दी थी आपकी, ठीक है ना। म्यूटेशनल थ्योरी जो है ह्यूगो डी वरीज ने दी थी, फोर्थ हो जाएगा आपका। अरे इन द फॉलोइंग एलिमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अबेंडेंस इन, ये क्लास में कराया हुआ है मेरा एकदम क्वेश्चन। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है, एरिथ्रोसाइट मिलता है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट के बाद में अगला जो है प्लेटिलेट मिलता है। ठीक, तो सी ए, फिर बी ई डी, बी ई डी, हाँ चलिए यही है आपका ए होगा। ठीक, एंजाइम विच कैटेलाइज ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज निकोटिनामाइड एडिनिन। परऑक्साइड है, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप ये परऑक्सीडेज एंजाइम है ना, तो क्या था यार इसके अंदर, हीम था, कैटलेज एंजाइम, जिंक आएगा ना इसमें, जिंक आएगा थर्ड। ठीक है, दिया हुआ है एंजाइम वाले में, दिया हुआ है ये जिंक रहेगा इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप। नहीं नहीं, ठीक, ये पहला वाला है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ना, को फैक्टर में प्रोस्थेटिक ग्रुप था, फिर उसके बाद कोएंजाइम था, और फिर लास्ट में मेटल आयन था, तो इनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम होता है। ठीक, सही। चलो, अगेंस्ट कोडॉन यू ए सी, यू ए जी, यू ए यू ए जी, यू जी ए, यू ए सी, विच वुड बी द सीक्वेंस ऑफ एंटी कोडॉन टी आर एन ए। तो टी आर एन ए में 3 और 5 डैश में देखो, तो यू के सामने आता है, ठीक है, तो यू के सामने आएगा ए के सामने आएगा यू, और सी के सामने आएगा जी, ए यू जी, ए यू जी आएगा, ए यू जी ये वाला फोर्थ वाला, नहीं फोर्थ नहीं भाई, 3 डैश 5 डैश से देखेंगे तो 3 डैश और 5 डैश से ए यू जी, 3 में ए जी, ए यू जी, हाँ फोर्थ ही आएगा। ठीक, 3 डैश 5 डैश में। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एंजियोटेंसिन टू एक्टिवेट द कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, सही है। एल्डोस्टेरोन लीड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, सही है। ए एन एफ फैक्टर चेक है, रेनिन एंजल मैगजीन, सही है। ए बी सी। ए डी एच इज वैसो डायलेशन, नहीं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, वैसे ये है ही नहीं, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये वाटर वाला है। वैसो प्रेशर एडिनो हाइपोफाइसिस, नहीं न्यूरो हाइपोफाइसिस है, ए बी सी। With respect to metaphase, which of the following statement is correct? Metaphase, complete disintegration of nuclear envelope take place, मेटाफेज के लिए करेक्ट बोल रहा है, हाँ। हाईली कंडेंस मेटाफेज मेरे 4 सिस्टर क्रोमेटेड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर ऑफ द सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये 4 सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड होगा, ये इनकरेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए तो दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है
Select the incorrect statement with respect to inbreeding of animal. Inbreeding. It uses it is used for evolving pure line in cattle. सही है. Accumulation superior gene, elimination desirable gene. ये इनकरेक्ट है ना. सुपीरियर जीन का accumulation ये सही है. होमोजाइगोसिटी को डिक्रीज नहीं इंक्रीज करता है. थर्ड जो है इनकरेक्ट है. ठीक है. चलिए लास्ट अगला जो है आपका यहाँ पर सेलुलर बैरियर जो है आपका. ठीक. सेलुलर बैरियर में आ जाएगा म्यूकस. साइटोकाइन में आ जाएगा इंटरफेरॉन. फिजिकल बैरियर में अच्छा फिजिकल में HCl और फिजियोलॉजिकल में अच्छा ये मैं गलत कर दिया. सॉरी मेरे से गलती हुई है. सेलुलर में न्यूट्रोफिल है. टू फर्स्ट का 3 है. सेल जो है न्यूट्रोफिल सेल है. साइटोकाइन का फर्स्ट है 3-1 फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है. ठीक है. 3-1 फिर फिजिकल में 2 आ जाएगा. फिजियोलॉजिकल में 4 आ जाएगा. चलिए 30% A और C जो है बना रहे हैं ऑफ DNA ऑफ TNG. तो एडेनिन जितना है उतना ही आपका थायमिन होगा. तो एडेनिन 30 है तो थायमिन भी कितना होगा 30. और जितना साइटोसिन उतना गुआनिन है. 30-20 सेकेंड हो जाएगा आपका. ठीक है. चलिए तो ये आपका क्वेश्चन आंसर्स थे. अब ये जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपको दिखा देंगे नेक्स्ट. अगर आप लोग वीडियो में कमेंट करेंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी री एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन दिखा दीजिए हम लोगों को, तो एक वीडियो उसका बना देंगे आपके क्वेश्चंस के लिए.